नमस्ते। अभी हम सर्वप्रथम उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम कैसे करते हैं वो देखते हैं। अभी हम उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हाथों को शोल्डर की लेवल पर रखें और उंगलियों को अंदर की तरफ मुट्ठी बनाते हैं वैसे मोड़ लें और वापस उंगलियों को पूरी तरह खोल दें। सांस छोड़ते समय हमें उंगलियों को मुट्ठी की तरह अंदर की तरफ लेना है और सांस लेते समय हमें उंगलियों को पूरी तरह से खोल देना है। ये क्रिया हमें 5 बार करनी है। उंगलियों का ये सूक्ष्म व्यायाम करने से हथेलियों में रक्त प्रसार अच्छी तरह होता है और उंगलियों में जो मेटाटार्सल जॉइंट्स होते हैं उनमें भी बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और कोई व्यक्तियों को संधिवात या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से उंगलियों में बहुत पेन होता है तो उसमें भी अच्छा लाभ प्राप्त होता है और साथ में ही हथेलियों में मजबूती आती है। अभी हम रिस्ट जॉइंट के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हाथों को फिर से शोल्डर लेवल पर ही रखना है, उंगलियों को खुला ही रखना है। सांस लेते हुए हमें हथेली को शरीर की तरफ मोड़ना है और सांस छोड़ते समय हमें हथेली को ज़मीन की तरफ लेना है। ये क्रिया हमें 5 बार करनी है। शुरुआती दौर में पहले 2 दिन हमें 5 बार करनी है, उसके बाद और 2 दिन हमें 10 बार और उसके बाद और 2 दिन बाद 20 बार। ऐसे आप हर दिन 20 बार ये क्रिया कर सकते हैं। इसके बाद हम रिस्ट जॉइंट के दूसरे प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हाथों को शोल्डर लेवल पे लेना है और मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी बनाने की क्रिया करते समय अंगूठा जो है वो मुट्ठी में बंद होना चाहिए। फिर हमें मुट्ठी को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ये क्रिया हमें 5 बार करनी है और उसके बाद हमें मुट्ठी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और ये क्रिया भी हम शुरुआत में 5 बार करेंगे। रिस्ट जॉइंट के ये सूक्ष्म व्यायाम करने से रिस्ट जॉइंट शक्तिवान बनता है। रिस्ट जॉइंट में अगर कोई दर्द है तो वो कम होने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है और वाहन चलाने वाले तथा कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों को इससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। अभी हम एल्बो जॉइंट के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रखना है और दोनों हाथों की उंगलियों से कंधे को स्पर्श करना है और फिर से हाथों को सामने की तरफ लाना है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को कंधे की तरफ स्पर्श करना है और सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने करना है। ये क्रिया हमें 5 बार करनी है। यही क्रिया हम दोनों हाथों को बगल की तरफ यानी कि लैटरली रखकर भी कर सकते हैं। क्रिया करने का तरीका सेम ही होगा। ऐसी ही क्रिया हम हाथों को ऊपर की तरफ रखकर और नीचे की तरफ रखकर भी कर सकते हैं। ये क्रियाएं हमें शुरुआती दौर में 5 बार करनी है, फिर 2 दिन के बाद 10 बार और फिर 2 दिन के बाद 20 बार। ऐसे आप फिर हर दिन 20 बार ऐसे ये क्रिया कर सकते हैं। इन क्रियाओं से हाथ मजबूत होंगे, हाथों का दर्द कम होगा और एल्बो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। अभी हम शोल्डर जॉइंट के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को एल्बो जॉइंट में फोल्ड करके हाथों की उंगलियां कंधे पे रखना है और एल्बो जॉइंट को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसे राउंड रोटेशन करना है। सांस लेते हुए एल्बो जॉइंट को ऊपर की तरफ करना है और सांस छोड़ते समय एल्बो जॉइंट को नीचे की तरफ लेना है। ये क्रिया करते समय
जब भी रोटेशन करते हमारे दोनों एल्बो जॉइंट चेस्ट की तरफ आते हैं, तभी दोनों एल्बो जॉइंट को एक साथ मिलाना है और फिर दूसरा रोटेशन करना है। अभी आप जैसे देख रहे हैं, ये क्रिया हमने क्लॉकवाइज़ की है, यानी कि हमने क्लॉकवाइज़ रोटेशन किया है। वैसे ही हमें एंटी क्लॉकवाइज़ भी रोटेशन करना है और वो क्रिया भी हमें 5 बार करनी है। शुरुआत में पहले 2 दिन हमें ये क्रिया 5-5 बार ही करनी है। उसके बाद हर 2 दिन में हमें आज 5 बार, फिर 2 दिन बाद 10 बार, फिर 20 बार, ऐसे हमें ये क्रिया करनी है। ये क्रिया करने से कंधे और उनके जोड़ जो है वो चुस्त हो जाते हैं और शक्तिशाली बनते हैं। बोझ उठाने की भी शक्ति बढ़ती है। अगर किसी को शोल्डर जॉइंट स्टिफनेस है या फिर हाथों को कंधे से ऊपर उठाने में तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों ने अगर ये क्रियाएं की तो उससे उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हर रोज़ कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले या फिर योगा करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम यानी कि वार्म अप एक्सरसाइज ज़रूर करें। धन्यवाद।